प्यारे देशवासियों, नमस्कार। दहेज प्रथा इतनी कुप्रथा है, इतनी बीमारी है, इतनी बड़ी मुसीबत है ये हमारी बहन बेटियों के लिए, और कोई भी सरकार इसकी तरफ गंभीर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक ईमानदार सरकार 5 साल अगर रह जाए और देश की जनता को कोई कष्ट रह जाए तो ये डूब मरने की बात हो। सरकार के लिए कोई कष्ट नहीं रह सकता है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति है, अगर उसकी मंशा है, अगर वो अपने आप को लायबल समझती है कि जनता के प्रति उनकी लायबिलिटी है, तो कोई वजह नहीं है कि 5 साल का पीरियड ख़त्म करने के बाद देश में किसी भी किस्म की कोई समस्या रह जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर फौजी जनता पार्टी की सरकार जनता ने बनवा दी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम लिखित में एफिडेविट देंगे कि 5 साल के टेन्योर के बाद किसी भी किस्म का कष्ट किसी को भी नागरिक को नहीं रहेगा। उनकी हर ज़रूरतें पूरी होंगी, हर ज़रूरतें पूरी होंगी। उनकी समय पर उनका प्रॉपर इलाज होगा, प्रॉपर पढ़ाई होगी, प्रॉपर नौकरियां मिलेंगी, सारी सब कुछ होगा, स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक रहेगा। बिल्कुल। अब ये देखिए, बहन बेटियों के साथ दहेज प्रथा इतनी खतरनाक बीमारी है, सरकारों का कोई फोकस नहीं है इस तरफ, कोई फोकस नहीं है। सरकार चाहे तो कैसे दहेज प्रथा लागू हो सकती है? एक दिन में खत्म हो सकती है, एक दिन में। मैं चैलेंज करता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार की। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। कितनी बहन बेटियों की जानें जा रही हैं, कितनियों की जान जा रही हैं। शादी कर देते हैं और उसके बाद प्रेशर आता रहता है, दहेज का प्रेशर आता रहता है, और कोई परिवार है झेल लेता है। कोई परिवार ऐसे होते हैं, वो पहले ही तंगी की हालत में होते हैं, वो इसको कहाँ से पूरा करके देंगे, और नहीं दिया तो उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उस बच्ची की जीवन में कुछ नहीं रहेगा। अब ये माँ बाप के लिए कितनी बड़ी समस्या है कि अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, और उसके बाद शादी में भी अपनी गुंजाइश के हिसाब से, हालात के हिसाब से खर्चा करके और बेटी को विदा करते हैं, और उसके बाद बेटी के साथ ससुराल में जाने के बाद अत्याचार शुरू हो जाते हैं, दबाव शुरू हो जाता है, प्रेशर शुरू हो जाता है दहेज के लिए। शर्म की बात है, और ये डूब मरने की बात सरकार के लिए है, क्योंकि किसी सरकार के राज में अगर ये प्रथा है तो उसके लिए डूब मरने की बात है। शर्म आनी चाहिए उसको। क्यों बंद नहीं हो रही है ये प्रथा? कैसे कोई तानाशाही से दहेज मांग सकता है जब किसी ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके वो सौंप दिया है? इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई कन्यादान है ही नहीं। जिसने बेटी को दे दिया, जिस माँ ने, बाप ने, उसके लिए इससे बड़ा और कुछ धन है ही नहीं है। लेकिन हमारे लोभी लालची जो समाज में ये इन चीज़ों को जो है ना बहुत गंभीरता से लेते हैं और बेटी को सताते रहेंगे, लूटते रहेंगे। अब बेटी का बाप अगर कर्जा लगा करके लाएगा तो उसका जीवन तो नर्क में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। मेहरबानी करके मैं इन सरकारों से ये निवेदन करूंगा, इसके ऊपर गंभीरता दिखाइए, गंभीरता दिखाइए, और इस समाधान का एकदम से समाधान का, इसका समस्या का समाधान करिए। ये बहुत ही दुख की बात है। हमारी बहन बेटियों की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, नर्क बनी हुई है। ये दहेज का तो है ही है, इसके अलावा भी कोई सुरक्षा नहीं है। महिलाओं के लिए सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल गारंटी देते हैं ये वोट लेने के लिए, उसके बाद भूल जाते हैं। आज महिलाओं की इज्जत के लिए जितनी खिलवाड़ हमारे देश में हो रही है, इतनी मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं है, धरती के ऊपर कहीं भी नहीं है। शर्म की बात है। और हमारे तो खुद सरकार के जो हिस्सेदार हैं वो लोग शामिल हैं इसमें। ये बहुत ही शर्म की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।